बहुत समय पहले धरती पर एक अत्याचारी राक्षस राज्य करता था। उसका नाम था महिषासुर। महिषासुर था एक भयंकर राक्षस जो कभी मनुष्य के रूप में और कभी भैंस के रूप में धरती पर प्रकट होता था। वह इतना शक्तिशाली था कि देवताओं ने भी उसे हराने की हिम्मत नहीं की। महिषासुर ने अपनी शक्ति और दुष्टता के बल पर सभी देवताओं और मनुष्यों को आतंकित करना शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग को भी जीत लिया और वहां के देवताओं को भी बंदी बना लिया। धरती पर जीवन जीना मुश्किल हो गया था। इंसानों की कोई सुनवाई नहीं थी और हर जगह सिर्फ डर और अशांति फैल गई। जब सभी देवता महिषासुर के अत्याचार से परेशान हो गए तो उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से मदद मांगी। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना सुनी और तय किया कि इस दुष्ट राक्षस को केवल एक ऐसी देवी ही मार सकती है जो सभी देवताओं की शक्ति से संपन्न हो। तभी देवताओं ने मिलकर अपनी शक्ति एकत्र की। ब्रह्मा जी ने अपने ज्ञान की शक्ति, विष्णु जी ने अपनी रक्षा की शक्ति और महादेव ने अपने संहार की शक्ति दी। इस संयुक्त शक्ति से शक्ति का रूप प्रकट हुआ। यही शक्ति देवी दुर्गा के रूप में जन्मी। दुर्गा माँ का रूप अत्यंत सुंदर, दिव्य और शक्तिशाली था। उनके 10 हाथ थे जिनमें त्रिशूल, गदा, कमल, अर्चना पात्र और चक्र था। उनका सिर मुकुट से सुसज्जित था। उनका वाहन था शेर, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। देवी दुर्गा केवल सुंदर ही नहीं थी बल्कि बेहद निडर और शक्तिशाली भी थी। उनका एक ही उद्देश्य था, महिषासुर का अंत करना और धरती पर शांति बहाल करना। महिषासुर को जब पता चला कि देवी दुर्गा प्रकट हुई है तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने कई प्रकार के रूप धारण किए, कभी भैंस, कभी बकरा और कभी विशाल राक्षस। वह दुर्गा माँ को रोकने के लिए हर तरह के जादू और हथकंडे अपनाने लगा, लेकिन दुर्गा माँ को महिषासुर का कोई भी रूप रोक नहीं सकता था। उनके 10 हाथों में सभी देवताओं की शक्ति थी। जैसे ही महिषासुर हमला करता, दुर्गा माँ उसे अपने त्रिशूल और चक्र से धकेल देती पीछे। महिषासुर और दुर्गा माँ के बीच महायुद्ध हुआ। महिषासुर ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, परंतु उसका हर हमला नाकाम रहा। दुर्गा माँ के चेहरे की चमक और शक्ति देखकर सारे देवता और मनुष्य मंत्रमुग्ध थे। इस युद्ध में कई दिन और रातों का संघर्ष चला। महिषासुर बार बार बदलता और दुर्गा माँ हर बार उसे मात देती। अंत में महिषासुर ने अपना अंतिम रूप लिया। वह आधा भैंस और आधा मनुष्य बन गया। उसने सोचा कि अब दुर्गा माँ उसे नहीं रोक पाएंगी या हरा पाएंगी, लेकिन दुर्गा माँ ने अपने त्रिशूल से उसे ऐसे प्रहार किया कि वह धरती पर गिर पड़ा। महिषासुर के शरीर का हर हिस्सा धूल में मिल गया। इस प्रकार देवी दुर्गा ने महिषासुर को मारकर धरती और स्वर्ग दोनों को अत्याचार से मुक्त किया। देवताओं और मनुष्य बहुत खुश हुए। उन्होंने माँ दुर्गा के प्रचंड शक्ति की पूजा की और उनका नाम महिषासुर मर्दिनी रखा। इस घटना के बाद हर साल नवरात्रि और दुर्गा पूजा मनाई जाती है। इस पर्व में लोग दुर्गा माँ की शक्ति और साहस का सम्मान करते हैं। नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी बड़ी बुराई क्यों ना हो, अच्छाई हमेशा जीतती ही है। साथ ही यह हमें साहस, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका अंत किया जा सकता है। दुर्गा माँ और महिषासुर मर्दिनी की कहानी केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है। यह साहस, भक्ति
और अच्छाई की विजय का संदेश देती है। बच्चों और बड़ों को यह याद रखना चाहिए कि दुर्गा माँ हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और बुराई को मिटाती हैं। इसलिए नवरात्रि और दुर्गा पूजा केवल त्योहार नहीं, बल्कि एक सीख और प्रेरणा का प्रतीक है। थैंक यू। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर